आपने इस एपिसोड के जो पहले वाला जो एपिसोड है उसे नहीं देखा हो तो पहले जाके उसे जाके देख लेना, वरना आपको ये एपिसोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। है जो यांग फैंग होता है वो अपनी एक चुटकी बजाता है और उसकी चुटकी बजाने के साथ ही हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक ब्लैक कलर का कुछ आ जाता है। और उसके आने के बाद जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें 6 सेकेंड दे रहा हूँ, मेरे लिए प्लीज़ जाके उसे मार डालो। और फिर हमें दिखाया जाता है उस गोले में से एक दूसरी वाली लड़की निकलती है और वो कहती है कि यस मास्टर, मैं आपके लिए ये कर देती हूँ। और जो यांग फैंग होता है वो सोच रहा होता है कि इन लोगों के पास अपनी जो सुपर पावर है जो मरने से पहले इनके पास थी, ये इनके पास अभी भी है। इसकी वजह से इन लोगों को जब तक मैं दोनों को बाहर नहीं निकालता और दोनों को एक साथ नहीं मारा जाता तब तक ये लोग जिंदा ही रहेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है उसके चेहरे के ऊपर उसके तो पूरे के पूरे होश ही उड़ चुके होते हैं, क्योंकि जो लड़की होती है जो सैड सोल्जर वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है और वो डायरेक्टली अपनी तलवार से उसे मारने वाली होती है। और जो बूढ़ा आदमी होता है वो सोच रहा होता है कि अरे मुझे इसके बारे में तो बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि उसके पास ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो फिर से इतनी जल्दी रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही इसे पूरी तरह से शैटर कर दिया था, इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, पर फिर भी ये फिर से वापस आ गई और अभी मेरे पास हिलने तक का भी टाइम नहीं है कि ये मुझे जल्दी ही मार देगी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सैड सोल्जर होता है वो उसके ऊपर डायरेक्टली हमला कर देती है और उसके सीने के अंदर अपना जो चाकू मतलब जो तलवार होती है उसे घुसाने वाली होती है। तभी हमें जो यांग फैंग है उसका चेहरा दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है और वो कहता है कि हाँ मैं जीत गया। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग का सैड सोल्जर होता है वो ज़मीन के ऊपर गिर चुका होता है और उसके ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर पड़ रहा होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है उसे वो जो ग्रेविटी का अटैक होता है वो जो सैड सोल्जर होता है उसके ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से जो यांग फैंग का सैड सोल्जर होता है वो उस बूढ़े आदमी को नहीं मार पाता। और जो लड़की होती है वो कहती है कि मेरे लॉर्ड, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जब तक यहाँ पे हूँ मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी, आप ऐसे नहीं मर पाओगे और आपको कोई भी चोट नहीं पहुँचा पाएगा जब तक मैं यहाँ पे हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपनी जो पावर्स होती है उन्हें अपनी मुट्ठी में बंद करने लगता है और उससे एक ज़बरदस्त पंच बनाने लगता है और कहता है कि हा हा हा, तुम्हारा अटैक किसी भी काम का नहीं था, तुमने जो चाल खेली वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, पर तुम्हारी ये चाल किसी भी काम की नहीं और आखिर में बस मैं ही जीतूंगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है उसका सीन, जिसकी हालत थोड़ी ख़राब लग रही होती है और वो लड़की अपने मन में कह रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहा है, क्योंकि वो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है और मुझे उस जगह की जो ग्रेविटी है उसे कंट्रोल करने में अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अटैक तुम पे किया था? नहीं, तुम्हें ये शायद गलत लगता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है जो लड़की होती है उसके ऊपर डायरेक्टली हमला कर देता है अपने आइस ब्लेड से। और इससे जो लड़की का जो हाथ होता है उसे जो यांग फैंग होता है वो काट देता है। पर जो यांग फैंग होता है वो उसके दोनों हाथ काटने वाला था, पर वो सिर्फ एक ही हाथ काट पाता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हाँ, तुमने अपने एक हाथ को बचा लिया, पर मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे दोनों हाथ को एक ही साथ काट डालूं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है उसे इससे बहुत बड़ा डैमेज पड़ा होता है और कहती है कि ओ शिट, ये क्या हुआ मेरे साथ। और इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो एक बड़ी जंप लगाता है और जो लड़की होती है उसके ऊपर अपने जो तलवार होती है आइस की बनी हुई उससे हमला कर रहा होता है और कहता है कि मुझे इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम्हारे पास क्या स्क्रीन पे लिखा हुआ था और तुम्हें क्या टास्क मिला था कि तुम्हें ये पूरा करके यहाँ से बाहर जाने को मिलेगा, पर मुझे इतना पता है कि जब तक तुम जिंदा हो तुम मुझे
कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकती, इसलिए तुम्हें यहीं पे ही मरना होगा। और इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो अपनी जो ग्रेविटी की पावर्स होती है उन्हें यूज़ करने लगती है और अपने मन में सोच रही होती है कि हाँ, मेरे पास एक चांस है इस अटैक से बचने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ की जो ग्रेविटी है उसे कम ज़्यादा करके यहाँ से स्पीड से निकल सकती हूँ। हाँ, मुझे ये करना ही होगा और इस अटैक से डॉज करना होगा, क्योंकि मेरे मेरे जो लॉर्ड है उससे मुझे प्रोटेक्ट करना है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उसके सामने आइस की वॉल को खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से वो अपनी जो ग्रेविटी की पावर होती है उसे यूज़ नहीं कर पाती। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो इस लड़की को यहीं पे ही मार देता है। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करके जाना। मिलूंगा आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।